Going through tax in nutshell, we have looked into 1, 2, 3, 4, 5 steps. Now we are on the step of gross total income. वैसे ये स्टेप में कुछ खास नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस करने वाला स्टेप है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज कि हम ग्रॉस टोटल इनकम तक कैसे पहुंचे. देखो, सबसे पहले हमने निकाला कोई भी इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस. देन हमने उसको पूछा भाई तेरी टोटल अर्निंग क्या है वो हमें बता दे. उसने हमें अपनी टोटल अर्निंग बता दी, जिसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा कि टोटल अर्निंग में से सैलरी कितना था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना है, कैपिटल गेन्स कितना है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना है. सो इस तरीके से हमने क्या करा, उसकी इनकम को क्लासिफिकेशन में अलग अलग क्लासीफाई कर दिया. उसके बाद हमने कंप्यूटेशन करा. कंप्यूटेशन के अंदर हमने दो चीज़ों का ध्यान दिया, एक एग्जेम्पशंस और एक डिडक्शंस. देखो, एग्जेम्पशंस पे मैंने खड्डा बड़ा रखा है, डिडक्शन पे खड्डा कम रखा है. क्यों? क्योंकि एग्जेम्पशन क्या था, पूरी की पूरी इनकम को साफ करवा देता था. मतलब यहाँ से यहाँ जब वो इनकम पास हो रही होगी तो वो वाला पार्ट जो एग्जेम्प्टेड है वो नीचे गिर जाएगा और वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा. सिमिलरली डिडक्शन क्या करता था, पूरे के पूरे पे तो नहीं पर थोड़े से के ऊपर रोक लगा देता था. तो देखो, हम सेपरेटली सबके लिए करेंगे. जो आपको इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें और क्लैरिटी होगी. क्या क्लैरिटी हो रही है हमें? ये क्लैरिटी हो रही है कि सैलरी के एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस अलग हैं, हाउस प्रॉपर्टी के एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस अलग है, पीजीबीपी के एग्जेम्पशंस एंड पीजीबीपी के डिडक्शंस अलग हैं, सीजी के एग्जेम्पशंस एंड सीजी के डिडक्शंस अलग है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के एग्जेम्पशंस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के डिडक्शंस भी अलग है. तो ये सारे अलग अलग एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस हमें हर चैप्टर में दिखेंगे. मतलब सैलरी का एक चैप्टर है, हाउस प्रॉपर्टी का एक चैप्टर है, पीजीबी का एक चैप्टर है, सीजी का एक चैप्टर है, आईओएस का चैप्टर है. इन सारे के सारे चैप्टरों में इनकी लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशंस है. इन सारे के सारे चैप्टरों में इनकी डिफरेंट लिस्ट ऑफ डिडक्शंस है. ये एग्जेम्पशंस की लिस्ट भी डिफरेंट है, डिडक्शन के लिए भी डिफरेंट है. सोचो कितनी सारी चीजें होंगी हमें लर्न करने के लिए. इसके बाद क्लबिंग आई. क्लबिंग भी इंडिविजुअली होती है कि सैलरी के अंदर कुछ क्लबिंग का पार्ट है तो वो सैलरी में क्लबिंग करी जाएगी. एचपी में कुछ क्लबिंग का पार्ट है तो वो एचपी में क्लब होएगा. अगर पीजीबीपी में कोई क्लबिंग का पार्ट है तो पीजीबीपी में होगा. मतलब देखो, यहाँ से लेकर जब से हम टोटल इनकम से लेकर उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुँचते हैं ना, तब हम हर चीज़, मतलब इन दोनों के बीच के जितने स्टेप है ना, वो इंडिविजुअली कैरी आउट होते हैं. कि पीजीबीपी के एग्जाम्पशंस अलग, पीजीबीपी के डिडक्शंस अलग, पीजीबीपी के सैलरी के एग्जाम्पशन अलग, सैलरी के डिडक्शन अलग, सैलरी की क्लबिंग अलग, एंड सैलरी के सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अलग. सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी के एग्जाम्पशन अलग, हाउस प्रॉपर्टी के डिडक्शंस अलग, इसके क्लबिंग अलग, इसके सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अलग. सिमिलरली यहाँ एग्जाम्पशन अलग, यहाँ डिडक्शन अलग, यहाँ क्लबिंग अलग, एंड यहाँ के हमारे पास जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है वो अलग. सो सब जगह के क्लबिंग, सब जगह का जो सेट ऑफ है, सब जगह का जो कैरी फॉरवर्ड है, ये सब अलग अपने अपने बेसिस पे होगा. इन सब के अलग अलग रूल है. करेक्ट. इन सब को करने के बाद मैं इन सब इनकम को फिर से कंबाइन करूंगा और मैं कहां पहुंचूंगा, ग्रॉस टोटल इनकम पे. मतलब आप समझ सकते हो ये जो रुपए हैं और ये जो रुपए हैं, इनमें कितना डिफरेंस हो सकता है. बराबर सोचो, इनमें से कुछ इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, कुछ इनकम डिडक्ट हो गई, कुछ बाहर वालों की इनकम हमारे अंदर ऐड हो गई, एंड कुछ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने का हमें मौका मिल गया. तो ये सारी चीज़ों को नलीफाई, ये सारी चीज़ों को कर वापिस से इनकम को एक रूप में पाना, यानी फिर वापिस से क्लब कर देना या वापिस से सब कुछ को प्लस कर देना, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम. सो बेसिकली ग्रॉस टोटल इनकम में हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं. यहाँ पर जो हमारा अमाउंट आया, मतलब इतना सारा काम करने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद और इतना सारा काम करने के बाद जो अमाउंट आया, इन सब अमाउंट को हमने मिलाया एंड इसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी द डिडक्शंस. ये वो डिडक्शंस है जिनका हम कब से वेट कर रहे हैं और मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि वो डिडक्शन और ये डिडक्शन अलग है.